हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग बीएससी थर्ड सेम के मैथमेटिकल मेथड के लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ टू वेरिएबल फंक्शन। लगभग आज हम कॉन्टिन्यूटी को खत्म कर लेंगे और डिफरेंशियबिलिटी को भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। एक या और दो लेक्चर जाना है आपका लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको हुबहू लगवाए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अच्छे तरीके से हर एक डिटेल्स में मैंने उसको कंप्लीट कराया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन को, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि हम शुरू करते हैं कहानी अपनी। So that the f of xy is equal to xy is the continuous at each point of a r square. Very important question. इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे लगा लेना बेटा इंपॉर्टेंट। क्या लगा लेना? इंपॉर्टेंट। वेरी भी लगा लेना, अच्छा है। क्योंकि क्या कह रहा है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक फंक्शन हमको दिया है, इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर। एट ईच पॉइंट, ध्यान रहे, हर एक पॉइंट पे आर स्क्वायर मतलब रियल नंबर का जो कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशन का कोऑर्डिनेट होता है, उसके हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। उस चीजों को हमें क्या करना है? बताना है। तो समझते हैं बात को। जब भी आपको हर एक पॉइंट पे दिखाना होता है तो हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब कोई भी एक सिलेक्टेड पॉइंट ए कॉमा बी ले लेंगे और उस पे हम इनको कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे। और अगर उस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हम उनको बता देंगे कि देखिए ये हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, और अगर इस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपके हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लेट सॉल्यूशन देखिएगा। सिंस f of xy is equal to xy, ठीक है, लेट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट a कॉमा b, हम कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट a कॉमा b को ले रहे हैं, ठीक है। नो, एफ ऑफ ए बी भी निकाल लेते हैं इस कंसेप्शन में। सर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी आएगा, ठीक है। अब हमें इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो हम डेल्टा एप्सिलॉन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स वाई माइनस ए बी। अब आपको ध्यान रहे कि आपको ओवरऑल क्या बनाना है, क्योंकि ए बी पॉइंट लिए हैं तो आपको टोटली x माइनस ए बनाना है और क्या बनाना है? y माइनस बी बनाना है। तो x माइनस ए और y माइनस बी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें y की, सॉरी वेट, इसमें माइनस ए वाई की एंट्री करा दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस ए वाई की एंट्री करा दे रहे हैं। ध्यान दें, सेम क्वांटिटी को एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक बार ऐड किया है। अब हम यहां से y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा x माइनस ए, और यहां से अगर हम a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी। इतनी बातें ठीक है। अब जब ये चीजें हो गई तो समझिएगा अब हमको क्या करना है। और आराम से, एकदम आराम से हर चीजों को समझते हुए चलिएगा, लग जाएगा क्वेश्चन चाहे जिससे हो। अब यहां से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे उधर चलेंगे। इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे, हम मॉड को ब्रेक करेंगे। मॉड को ब्रेक करेंगे तो लेस देन इक्वल का साइन आएगा, मॉड वाई मॉड एक्स माइनस ए, और प्लस यहां पे आ जाएगा मॉड ए, और यहां पे आ जाएगा मॉड वाई माइनस बी, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये जो y है ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया वेरिएबल के टर्म में, मतलब इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहां पे इसको होल्ड करेंगे और हम टिक करेंगे, टिक
मॉड y माइनस बी, क्योंकि y आया तो y वाले का हेल्प लेंगे, मॉड y माइनस बी इज लेस देन इज इक्वल टू डेल वन, केवल लेस देन आएगा ना, क्योंकि लेस देन डेल वन, और इज इक्वल टू हम इसको क्या से कहेंगे, वन से, और इसको हम लोग वन कह देंगे। अब आते हैं समझिए, मॉड y माइनस बी, अब हमें मॉड y की वैल्यू निकालनी, तो मॉड y को तुम बनाओ y माइनस बी प्लस बी लिख सकते हो, वेरी गुड, लेस देन इज इक्वल टू मॉड y माइनस बी और प्लस मॉड बी, तो अगर ये वैल्यू रखेंगे वन तो लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस मॉड बी आ गया, मतलब इसकी जो मॉड y की वैल्यू है वन लेस देन, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस क्या है, मॉड पी है। अब इन सारे वैल्यू को लेके चलेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे बेटा, पुट अप करेंगे, तो वहां से कहानी क्या आती है समझिए, ठीक है, इसको अब थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है, हाँ इतने में कोई परेशानी मुसीबत नहीं है, बहुत से तो कोई मुसीबत परेशानी नहीं है, अच्छे लोग हैं। तो सर यहां पे क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ओह फ्रॉम फर्स्ट, अब फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे तो आपके पास फर्स्ट क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन इज इक्वल टू, अब देखना जब लेस देन इज इक्वल टू चलेंगे तो आपका फर्स्ट यही था ना बेटा, यही था, मॉड वाई की जगह पे क्या रखेंगे, मॉड वाई की जगह पे आप रखेंगे वन प्लस मॉड बी, और मॉड ए आपका ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको लिख रहे हैं, देखना क्या, ओह आ जा रहा भाई, वन प्लस मॉड बी, देख रहे हैं ना क्या लिखा है, वन प्लस मॉड बी, और यहां पे क्या है, मॉड ए है, तो ये मॉड ए ही रहेगा, प्लस मॉड ए, और यहां पे है y माइनस बी, सर यहां पे x माइनस ए भी तो है, रुक जा ना, रुक जा पूरा लिख भाई, वन प्लस मॉड बी, मॉड में x माइनस ए प्लस मॉड ए y माइनस बी, अब इतनी बातें ठीक है। अब आपको बताया गया था कि अगर मुझे इसका कोफिशिएंट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट हटाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पहले दिखाता हूं मैंने क्या किया, ये यहां से किया, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट बनाया, फिर हमने ये चीजें ली, ठीक है, और फिर यहां से हम चल रहे हैं यहां, ठीक है, अब तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, एक तो वन लिया है और एक वन प्लस बी मॉड ए, इन दोनों का सम का डिवाइड लेते हैं ना, यानी एप्सिलॉन अपॉन में वन प्लस मॉड बी प्लस मॉड ए, इतनी बातें ठीक है, क्योंकि ये बात आपको बताई गई थी कि जो यहां का कोफिशिएंट होगा उनको ऐड करके ही एप्सिलॉन के टर्म में लेंगे, तो यहां पे आ जाएंगे मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, अब केवल लेस का साइन आएगा, वन प्लस मॉड बी इंटू एप्सिलॉन अपॉन में वन प्लस मॉड बी मॉड ए प्लस मॉड ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन में वन प्लस मॉड बी प्लस मॉड ए लेस देन, यहां पे देखेंगे तो ये नीचे तो सेम ही है, वन प्लस मॉड बी प्लस मॉड ए, और एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन प्लस मॉड बी प्लस मॉड ए, ठीक है, इतनी बातें ठीक है, और ये वाली चीजें देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन वेयर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल और y माइनस बी इज लेस देन क्या है, क्या ये बातें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो चुकी हैं, क्या ये बातें कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो चुकी हैं, तो एकदम हो चुकी हैं, तो बस अब आप क्या बता देंगे, हेंस ए बी इज अ आर्बिट्रेरी
ए बी इज अ आर्बिट्रेरी पॉइंट, ए बी कैसा पॉइंट था मेरा, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। सो एफ ऑफ एक्स वाई is continuous at each point of आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा हमारा वो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा किसके, आर स्क्वायर के। इतनी बातें ठीक है, हर एक चीजों को अच्छी तरीके से आपके सामने डील किया गया। फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूं, हमने फंक्शन को दिया था एफ ऑफ ए बी निकाला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बी निकाला, जो कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते करते एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी के फॉर्म का बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे y का वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया था, तो इस वाले y को बनाने के लिए हमने y माइनस बी की मदद ली और y माइनस बी की वजह से हमने इसको 1 लिया और यहाँ से मॉड y की वैल्यू हमने 1 प्लस मॉड बी रखा। उसके बाद फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट को पुटअप किया, तो वो कहानी इसके बाद यहाँ से ये चीजें पुटअप किया और इसकी वैल्यू कैसे एप्सिलॉन में लिया जाता है, इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट को ऐड करके एप्सिलॉन में डिवाइड करके ये वैल्यू लिया जाता है। और हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया ए बी पे, तो हम उनको बता दिए कि ए बी हमारा आर्बिट्रेरी है, तो हमारा जो फंक्शन है हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा आर स्क्वायर के। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आई होप आप ये लगा लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एकदम सेम क्वेश्चन है बेटा, एकदम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर। आपको वही काम करना है, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए बी ले लेना है और इस पे इसको कॉन्टिन्यूस डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से दिखा देना है। ठीक है, यानी अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से इसको कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे तो जैसे डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से ए बी पे ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो आप उसको बता सकेंगे कि अब ये हमारा ए बी पे कॉन्टिन्यूस हो गया, तो हमारे ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो इतनी बातें ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्योंकि मॉड एक्स वाई है। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर करेंगे तो मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे एक बार देख लेना अल्लाह क्या बनेगा, मैं बता दे रहा हूं, देखना मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी करोगे, इस बार तुम्हारा बनेगा, इसकी वैल्यू तो मॉड एक्स माइनस ए है और माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी होगी, ए माइनस बी होगी, तो यहां पे हो गया एक्स माइनस वाई और माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। एक बार एक्स माइनस ए को एक साथ रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ वाई हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस बी में, ठीक है। और अब मॉड में लेस देन इज इक्वल टू में जब ब्रेक करोगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि मॉड में माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये हमेशा प्लस में ब्रेक होगा। और ये वैल्यू आपको सीधे दी है, ये वैल्यू आपको सीधा दिया है, मतलब इसमें आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं होगी और ये बड़े आराम से लग जाएगा, ठीक है ना। और आप एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा एकदम। मैं तो कर दिया, पूरा कर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो अच्छी बात है, तेज है आप लोगों। ओह, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये जो कहानी तब है, ये कहानी तब है, इज कॉन्टिन्यूस एट अ ओरिजिन बाय द डेल्टा एप्सिलॉन मेथड। अच्छा, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से लगाना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए, हम थोड़ा सा पानी पी लें बस। हाँ चलिएगा, ध्यान रहे यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने क्या, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, देखिएगा कैसे लगेगा। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या रहेगा, पॉइंट 0 0। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दिया है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू यही है ना, एक्स वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
माइनस एफ ऑफ जीरो, जब एक्स और वाई दोनों जीरो है, जब एक्स वाई दोनों जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या फेंकनी चाहिए, जीरो, यानी ये आपको देगी जीरो, यानी ये आ गया आपके पास एक्स वाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा सा हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लगाएंगे। किस फॉर्म में लगाएंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब मेरा ये है, अब इसको मैं उठा लेता हूं। देखो, लिट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यही होता है पोलर फॉर्म, और y इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। तो बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा। सर एक्स स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए भाई, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी आपके पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर, जबकि एक्स वाई की वैल्यू हम ये यूज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रहे, तो अपने पास, अच्छा इधर करते हैं, मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। कैसे किया जाए, हाँ हाँ, अरे यार पुट तो करो, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, भैया एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर का मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहां पे देखना कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करोगे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये आर स्क्वायर, यानी रूट में जाएगा भैया आर स्क्वायर। इतनी बातें ठीक है। अब आ जा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बेटा यहां पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 का डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा क्यों सर, क्योंकि 2 cos थीटा साइन थीटा, बात को समझना, 2 cos थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कुछ होती है, कुछ नहीं, साइन 2 थीटा ही होती है। यानी यहां पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 का डिवाइड भी कर रहा हूं। इतनी बातें ठीक है। तो यहां से ये आर स्क्वायर हो गया और 2 cos थीटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन में 2 और आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा, आर। अब बेटा लेस देन इक्वल टू, एक तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अब अलग अलग कर देते हैं, लेस देन इज इक्वल टू मॉड आर अपॉन में मॉड 2 और यहाँ पे हो जाएगा मॉड साइन 2 थीटा। और जैसा कि आपको बहुत ही पहले बताया गया था कि मॉड में साइन की कुछ भी वैल्यू रहे या कॉस की कुछ भी वैल्यू रहे, वो लेस देन हमेशा क्या देता है, 1 देता है। यानी आप सीधे बोल सकते हैं कि जो मॉड में साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगी, 1, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, मॉड आर, और मॉड 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब बेटा आर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास केवल आर है, अरे बताओ ना आर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, इधर स्क्वायर रूट बनाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी लेस देन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2। अब थोड़ा समझना, इतनी बातें ठीक है। इतनी चीजों में अगर किसी को दिक्कत परेशानी कुछ हो तो मेरे से पूछ लो, हम बता दें। ठीक है, सही है ना, ठीक है ठीक है, इजी है इजी है। आगे चलते हैं बेटा। अब थोड़ा समझना, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले गया। अब मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो लेस देन इज इक्वल टू, अब ये पता है मॉड, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर क्या लिख सकता हूं, 1/2। और ये ध्यान रहे बेटा मॉड में, सॉरी लिख सकता हूं ना आराम से, ठीक है। तो एक चीज समझना, अब ये अपॉन में 2 भी चल रहा है,
अब आपको मैंने बताया था कि जो मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2 होता है, ये अलग अलग पावर 1/2 चला जाता है और वो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। यानी मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 1/2 है तो ये लेस देन मॉड एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 प्लस मॉड वाई स्क्वायर टू पावर 1/2 आता है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए, तो यहां पे क्या आएगा, लेस देन इज इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 प्लस मॉड में वाई स्क्वायर टू पावर 1/2 और अपॉन में 2। तो ये लेस देन इज इक्वल टू 2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, मॉड एक्स बचेगा और प्लस क्या बचेगा, मॉड वाई बचेगा और अपॉन में क्या बच रहा है, 2। अपॉन में क्या बच रहा है, 2। अब सर इसको खत्म करने के लिए हमको अब तो कहानी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको तो एक्स जो ओरिजिन पे चाहिए था तो एक्स माइनस 0 और वाई माइनस 0 का फॉर्म तो हो चुका है। अगर मुझे ओरिजिन पे चाहिए था तो x माइनस 0 और y माइनस 0 का फॉर्म तो हो चुका है। तो मतलब अब मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूं, एकदम सही आया है। तो लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल इज इक्वल टू, एंड डेल इज इक्वल टू क्या सिलेक्ट करेंगे, 112 एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, आएगा ना एप्सिलॉन बाई 2। लेकिन इस नीचे वाले 2 को भी खत्म करना है, इस नीचे वाले भी एप्सिलॉन को खत्म करना है। तो क्या लेना पड़ेगा सर, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 तो 2 आएगा, है ना। तो यानी 2 एप्सिलॉन आना चाहिए, क्या आना चाहिए ऊपर, 2 एप्सिलॉन। और 2 एप्सिलॉन तभी आएगा जब हम इसकी वैल्यू केवल एप्सिलॉन रखेंगे और इसकी वैल्यू एप्सिलॉन रखेंगे। ध्यान समझना, यहाँ पे एप्सिलॉन लाना है तो नीचे 2 है, अगर तुम एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 रखोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 करोगे तो एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से अगर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन और नीचे 2 है, काम हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 लेस देन का आप केवल साइन लगेगा और ये 1/2 आपका है और यहाँ हो गया एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन और लेस देन 2 एप्सिलॉन बाई 2 और ये कट गया, लेस देन एप्सिलॉन वेयर मॉड x माइनस 0 इज लेस देन डेल y माइनस 0 इज लेस देन डेल। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहाँ पे, ओरिजिन पे हो गया, किस मेथड से, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी, ठीक 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 ठीक, ओके आगे चलते हैं। आगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टू वेरिएबल। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टू वेरिएबल हमको अब पढ़ना है, यानी दो वेरिएबल का डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, जिसमें पहला है पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम पहले पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। बड़ी आराम समझना पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम लेट कोई एक फंक्शन ले ले दो वेरिएबल का, एफ ऑफ एक्स वाई, बेटा एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। अब पहला समझना, डेबा एफ बाई डेबा एक्स, यानी हम फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y कांस्टेंट रहेगा, मतलब y में कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। और अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो x में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बस y में चेंजिंग होगी। यानी डेबा एफ बाई डेबा एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है। और इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेबा एफ बाई डेबा एक्स, यहां पे कौन कांस्टेंट रहेगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी देखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0 किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, x में केवल चेंज आपको करना है। हाँ देख लीजिए, ओनली आपको जो भी चेंजिंग करनी है वो x में चेंज ही करना है और किसी में आपको चेंज नहीं करना है। ओके, सही, इतनी आगे आता है। तो यहां पे समझिएगा, एफ ऑफ अभी चेंजिंग x में केवल करिएगा, यहां पे x है, x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, वाई में कोई चेंज नहीं, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और अपॉन में डेल एक्स। केवल चेंजिंग कहां हुआ है, x प्लस डेल एक्स से x और नीचे डेल एक्स, y जैसा का तैसा हर जगह। क्या लॉजिक सही है, एक फार्मूला है ये। दूसरा,
अगर हम डेवा एफ बाई डेवा वाई आपसे पूछे, यानी एफ वाई पूछे, यानी डेवा एफ अपॉन में डेवा वाई, इस जगह पे x इज इक्वल टू मैं कांस्टेंट, यानी अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो लिमिट, इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा बेटा, डेल y टेंड्स टू 0, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ x, जैसे x में चेंजिंग किया था अब इस बार किस में चेंजिंग हुआ, y में, मतलब x को होल्ड रखो और यहां पे लिखो y प्लस डेल y माइनस f ऑफ एक्स वाई, और अपॉन में क्या आएगा, डेल y। इतनी बातें ठीक है ना। अब तो ये तो देखो पर्टिकुलर किसी बिना पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट किए थे, अब अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे होगा उस बात को समझेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर, डेबा एफ बाई डेबा एक्स, ठीक है, यानी हम लोग इस बार x की डेरिवेटिव कर रहे हैं a कॉमा बी पे, किस पे कर रहे हैं, a कॉमा बी पे, मतलब कोई एक पॉइंट है a कॉमा बी पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब a कॉमा बी पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, लिमिट इस बार h आएगा s टेंड टू 0, और यहां पे क्या आएगा समझिएगा, f ऑफ a है तो यहां पे आएगा a प्लस एच कॉमा बी, ठीक है, माइनस f ऑफ a कॉमा बी अपॉन में h। लॉजिक समझ रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, यहां पे देखो s टेन टू 0, a प्लस एच ए, b जैसा का तैसा। इसी तरह अगर मुझे डेबा f अपॉन में डेबा y निकालना हो, डेबा f बाई डेबा y निकालना हो, यहां पॉइंट लिख देना कि a कॉमा b पे निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना हो, a कॉमा b पे, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और a कॉमा b पे। अब इस बार जैसे लिमिट ऊपर आपने s लिया था, इस बार ले लो k टेंड्स टू 0, और इस बार x वाला ऐसे ही रहेगा, इस बार जो भी चेंजिंग होगी हमारा वो किस में होगा, y में होगा, यानी f ऑफ a कॉमा b अपॉन में क्या आएगा k। क्या इतनी बातें समझ में आई, तो ये सारे फॉर्मूले आपके ही लिए थे, जो कि आपको अब ये क्वेश्चन लगाने में परेशानी ना हो, इसी तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन छोटे से लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। फार्मूला, सारे फार्मूले हैं 4, ठीक ठीक। If f of x y is equal to x square minus y square upon में x square plus y square plus 1, then find the fx 0 0 और fy 0 0। वेरी गुड, चलो आ जाओ भैया। पहला हम निकालेंगे fx 0 0, इसका फॉर्मूला बनाओ बेटा। x के रिस्पेक्ट में करना है 0 0 पे, तो सर x के रिस्पेक्ट में करना है, h की एंट्री करा दो, x में केवल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम केवल x वाले में चेंज करेंगे, y से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, और अपॉन में h, ठीक है, इतनी बात है। अब लिमिट h टेन टू 0, अब तुम फंक्शन के पास जाओ, 0 प्लस h मतलब क्या होगा, h होगा, और y की जगह पे क्या होगा 0, मतलब x के जगह पर h पुट करो और y की जगह पे क्या पुट करो 0। आ जाओ, x के जगह पे h पुट करोगे आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां आ जाओ अपॉन में h स्क्वायर, y की जगह पे 0, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस 1। ये समझ में आया, इसकी वैल्यू हमने कैसे लिखा, इसकी वैल्यू हमने ऐसा कैसे लिखा, समझ में आ गया, ओके। माइनस, अब यहां पे आओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 0 0, मतलब 0 अपॉन में 1, वैल्यू क्या मिलेगी 0, और नीचे आपका बच गया h, ठीक है। अब लिमिट h टेन टू 0, इसको लिख सकते हो h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस 1, और एक h से एक h कैंसिल होगा, h टेन टू 0 करोगे 0 अपॉन में 0 प्लस 1, यानी 0 अपॉन में 1, आंसर क्या आएगा इसका 0। क्या कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या हो तो बताइए, बड़ी आराम से क्वेश्चन को हमने लगा लिया, ठीक है। तो यही है तरीका लगाने का इसका, इसी तरह हम लगाएंगे y0 0 को, ओके। आते हैं, समझिएगा बात को, इसको साइड,
एफ वाई 0 0, पहले इसका फॉर्मूला लिमिट k टेन टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन में की लिमिट k टेंस टू 0। इस बार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 प्लस के यानी k रखना है। x की वैल्यू 0 यानी 0 माइनस k स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना इसी में रख रहे हैं ना, इसी में x की वैल्यू 0 हो गया माइनस y की जगह पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस 0 0 दोनों रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी, अभी चेक किया, अपॉन में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। लिमिट k टेंस टू 0, अब यहां पे माइनस k स्क्वायर अपॉन में k और k स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। एक k से k कैंसिल होगा और k टेंस टू 0 करोगे तो 0 अपॉन में 0 प्लस 1 यानी 0 बाई 1 आएगा और आंसर क्या आएगा 0। यानी f ऑफ y 0 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी। इतनी बातें ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें बखूबी एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या किया, डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूटी आपका फिनिश हो गया है, डिफरेंशियबिलिटी को शुरू किया जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वो लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद आपका लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बेटा आई प्रॉमिस जितने सारे क्वेश्चन आपको लगाए हैं वही सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हो वो आएगा। और मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है, ऐसा कुछ नहीं कि हमने 2-4 क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज को या आपके चैप्टर या यूनिट को हमने फिनिश कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। हम सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसके 2-4 और क्वेश्चन लगाएंगे तो बस वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम जैकोबियन पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी हमारी प्रॉमिस है और ये हमारा आपसे वादा है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।